नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका 16 क्लास में स्वागत है। आज अपनी क्लास है सीरीज की, जिसमें जीपी गुणोत्तर श्रेणी की पढ़ रहे थे वो। अब इससे पहले 8वीं क्लास तक ये क्वेश्चन हो चुके थे। इससे अपन आगे की क्लासों को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, ये 8वां क्वेश्चन था। यहाँ तक ये बोर्ड पे मैंने करा चुका था इससे पहले, इससे जो क्लास खत्म हुई थी। आज इससे आगे के क्वेश्चनों को करेंगे और आगे का क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ। आप मेरी क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा और बताइए कैसी क्लास आपको लगी। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। मेरी लगभग जीपी, एपी और हरात्मक श्रेणी, इनके भी लगभग 20 के लगभग क्लासें चली जाएंगी। इतनी क्लास 20-20 कभी भी आपको यूट्यूब पे ऑफलाइन में ऑनलाइन में कभी भी नहीं मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई नहीं पढ़ाएगा। आपको देखना कैसी लगी क्लास जरूर बताना, जिससे मैं हौसला बढ़ेगा मेरा, आपको ज़्यादा अच्छा फीडबैक देंगे, जिससे मैं और भी अच्छे क्वेश्चन लागे और अच्छी प्रैक्टिस करा सकूं और अच्छे से मैं समझा सकूं। और तो देखो, ये क्वेश्चन है गुणोत्तर श्रेणी का 2, 8, 32 का कौन सा पद कितना है? 13, 10, 72। तो ये वही पद है, इससे पहले जो किया था उसी तरह का था। 1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। आर की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? 8/2, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 4 आ जाएगी। और टीएन पर दिया हुआ है, टीएन पर कितना दिया हुआ है? 13, 10, 72। कितना दिया हुआ है? 13, 10, 72 दिया हुआ है। तो देखो, एक ही वैल्यू प्राप्त है, आर की वैल्यू। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n-1 बराबर 13, 10, 72। बस को कैलकुलेशन कर लेना, या आर ए की वैल्यू रख देना 2, आर की वैल्यू 4 रख देना, n-1 बराबर 13, 10, 72। इसको आप सॉल्व करना है। 13, 10, 72 को आप जब सॉल्व करोगे, 13, 72 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 17। आप कर लेना, गुणनखंड करके आप देख लेना, आप उस हिसाब से अपन करेंगे। ठीक है। तो देखो, इसको 2 की पावर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, 17 है। यहाँ पर आप इसको कर लेना, मैं करके नहीं बता रहा। और जब इतना आपको कर लिया तो ये क्वेश्चन बस हो गया और इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। देखो, इतनी स्पेस बची हुई है, यहाँ पर इसको यूज करेंगे। दो दो अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। देखो, इस तरीके से नहीं, 2 की पावर 2, इसकी पावर क्या होती है? n-1। इस तरीके से लिख सकते हैं। और 2 की पावर 70 लिख सकते हैं। यहाँ तक कुछ दिक्कत आ रही है? अब देखो, इसको यहाँ से कितनी पावर आ जाएगी? 16 आ जाएगी। 2 से एक पावर कम हो जाएगी। या इसको देखो, नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे? 2 की पावर इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 2n-1। इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ 2 की पावर 16 हो जाएगी। एक से एक यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब आधार क्या हो? इक्वल हो गए, बेस इक्वल हो गए। तो क्या है, इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 की पावर n-1, देखो यहाँ तक सही चल रहा है ना अपन, बराबर 16। 2 से 8 गया। अब देखो, n-1 बराबर 8 आ जाएगा। n की वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगी। तो देखो, ऑप्शन में कौन सा दिया है? 9, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा? n 9वां टर्म कौन सा होगा? 13, 10, 72। तो ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 10वां क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। पी टर्म ऑफ सीरीज का इतना दिया हुआ है। पी टर्म ऑफ सीरीज आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो, एक सीरीज दी हुई है, उसमें क्या पूछा हुआ है? जैसे 5वां पद दिया हुआ तो 5वां पद बराबर है दोनों के, लेकिन पद सेम होना चाहिए। जैसे 6वां पद है तो उस दूसरी सीरीज का भी क्या होना चाहिए? 6वां पद। और दोनों क्या दी हुई? बराबर दी हुई है। तो पी का मान ज्ञात करना है। देखो, ये भी सिंपल सा सवाल है। और इस तरह से ये एक भी क्वेश्चन इससे लास्ट में और भी करेंगे प्रैक्टिस के लिए। वहां पर भी अपन कर लेंगे इसको, यहाँ भी इसको कर लेते हैं। तो देखो, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इसको स्मॉल मान लेते हैं, टीपी बराबर, और कैपिटल पी मान लेते हैं। कैपिटल पी मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, इसका पद कौन सा है? ए निकालते हैं और आर और पी माइनस के 1 कर सकते हैं। और यहां से क्या कर सकते हैं? ए की पावर आर पी माइनस के 1। दोनों की जो पी की वैल्यू इक्वल है और दोनों की कौन सा पद है? पांचवे दोनों की क्या दी है? इक्वल दी है। यहां तक समझ में आ रहा है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? अगर आपका समझ में आ गया तो देखो यहाँ से टीपी की वैल्यू क्या हो गई। देखो ये जो ये वाली सीरीज है ना, 1 2 3 4, एक सीरीज तो ये बन गई, और ये कौन सी बन गई? एक 256 128 डैश डैश डैश। ठीक है, इस सीरीज का ये पद कौन सा है? ए है। और सार्वंतर कितना हो जाएगा? आर सॉरी आर कितना हो जाएगा? 2। तो यहां से देखो ए की वैल्यू 1 है, और यहां से 2 p माइनस के 1। अब यहां से देखो ए की वैल्यू कितनी है? 256, और आर की वैल्यू कितनी है? 128 बटे 256। जब इसको कैंसिल करेंगे 8 में 2 1 बटे 2, ये 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से 1 बटे 2 p माइनस के 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ से 2 की पावर p माइनस के 1, 256 को क्या लिखा जा सकता है? 256 को किसकी पावर होती है? 2 की पावर 8 होती है। याद रखना, नहीं है तो आप इस तरीके से कर लेना, ऐसे करके 2 ऐसे करके, तो इस तरीके से आपको कर लेना। ठीक है, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, क्लास थोड़ी लंबी चली जाएगी अपनी। अब देखो 2 की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? 2 की पावर 8 गया तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटे 2 की पावर p माइनस के 1 लिख सकते हैं। ए की पावर भी उतनी ही होती है और यहाँ पर भी उतनी ही होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो 2 की पावर p माइनस के 1 2 की पावर 8 है, तो ये नीचे लेके आ जाएंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? या इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो नीचे जा सकते हैं तो इसको गुणा इधर भी कर सकते हैं, इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा? इंटू 2 की पावर p माइनस के 1 2 की पावर 8। यहां से देखो आधार बराबर होने पर घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा? 2p माइनस के 2 बराबर 2 की पावर 8। 2 हो गए। अब इसमें क्या कर देंगे? कंपैरिजन कर देंगे। 2 को देखो आधार दोनों बराबर हो गए। अब यहां से देख लो 2p बराबर क्या हो गया? माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 कॉमन लेके देखो, यहाँ से अपन कॉमन गुणा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ से देखो ऐसे कर लेते हैं, 2 की पावर 8 प्लस 2 यानी 10 हो जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 5 आ जाएगी। देखो सही है क्या? p की वैल्यू 5, बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पी वाला, बी वाला ऑप्शन सही है। पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5, यानी फिफ्थवा टर्म इस सीरीज का अगर आप फिफ्थवा टर्म निकालेंगे तो कौन सा होगा? दोनों बराबर होंगे। फिफ्थवा टर्म यहां से देख लो 1 2 3 4, या फिफ्थवा टर्म कौन सा होगा? 5। T5 क्या होगा? 5। और इसका भी जब इसको सीरीज चला 1 2 3, इसको निकालना 5, तो यहां भी कितना आएगा? 5 आएगा। पांचवा पद क्या होगा? सॉरी, पद तो अपन को गया, हाँ पद ही यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा, टर्म भी 5 आएगा। तो पांचवें पद बराबर होंगे और पांचवें पद की वैल्यू भी क्या रहेगी? 5 रहेगी। आप देख लो 1 2 3 4, ये सीरीज कंटिन्यू चलती जा रही है। सॉरी 1 2, सॉरी गलत आ रहा है, देखो गलत बता रहे थे। 1 2 4 और 8, इस तरीके से अपन को लिखना था। देखो इसमें 2 किसका जा रहा है? 2 4 8, और यहाँ 16। कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? यहाँ 16 वैल्यू होनी चाहिए। T5 बराबर कितना होना चाहिए? 16 होनी चाहिए। देखो 2 में इसमें 2 गुणा करके, इसमें 2 का गुणा करके 2 आ रहा है, 2 में इसका गुणा करके 4 आ रहा है, और 8 में 2 गुणा 16, 16 में 32। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टर्म, ये n की वैल्यू 5 है। तो TF अगर वैल्यू ये भी पूछा जाए पांचवा पद कौन सा हो तो 5 है। यहां से निकाल लेना, ये भी 5 आएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको? तो अब चलते हैं अपन 11 क्वेश्चन की तरफ, और इसको भी देखो बोर्ड पर बता देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब समझ में आ रहा है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्या दिया हुआ? किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे पद पांचवें पद के का योग 90 है, सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू रेशियो कॉमन निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है। तो सिंपल सा सवाल है वैसे देखा जाए तो। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद पहला पद कौन सा है? 1 दिया हुआ है। फिर कह रहे हो तीसरा पांचवें पद का योग क्या दिया? 90 है। तीसरे पद का प्लस पांचवें पद का योग कितना दिया हुआ? 90। यहां तक समझ में। तीसरे पद की क्या ले सकते हैं? इसका पद कौन सा था? AR
स्क्वायर AR4 पावर 90। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कॉमन ले सकते हैं AR स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1 और प्लस R की वैल्यू 2 बराबर 90। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको? देखो AR की वैल्यू ले ली तो यहाँ 1/R स्क्वायर और ये बचा हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखो एक ही वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से एक ही वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से एक तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो इधर जगह डली हुई है, अपन देख लेते हैं। तो R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर बराबर 90 इतना आ गया। अब देखो लो ये यहां तक आ गया, इस यहां तक आ गया। अब यहां से R की वैल्यू नहीं निकल पा रही है। अपन यहां से क्या कर लेते हैं, तीसरे और चौथे पांचवें पद का योग 90 है तो सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। तो R की वैल्यू ऑप्शन में दी हुई है, R की वैल्यू पुट करते जाएंगे। ऑप्शन से पहले पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस के 3। तो यहां से देखो R की वैल्यू है, ये R की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं। यहाँ 3 पुट करके देखते हैं, 3 का 9 1 प्लस 9 और देखो 9 1 10 9 और इंटू 10 बराबर कितना आ गया 90 आ गया। तो R की वैल्यू 3 पे क्या आ रहा है, ये सॉरी प्लस माइनस पे भी अगर इसको करेंगे तो भी क्या था 90 आ रहा है। तो ये अपना आंसर यही हो जाएगा अपना आंसर। और ऑप्शनों को चेक करने के लिए R की वैल्यू अगर माइनस भी ली जाए 3 तो देखो यहां से 3 की वैल्यू रखी जाए माइनस के 3 वर्ग है, किसी भी माइनस पर वर्ग करेंगे तो 3 ही निकलेगा। 1 प्लस माइनस के 3 पर R स्क्वायर 90 तो ये भी कितने बचेगा 9 इंटू 10 बराबर 90। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है, 12वां किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद दूसरा 5वां पद और दूसरा पद 81 24 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो ये सिंपल सा सवाल है, 2 पद दिए हुए हैं और AR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्या पूछा हुआ सीरीज का क्या करना है, योग। तो श्रेणी ज्ञात करनी है, श्रेणी ज्ञात करनी है अपन को, सीरीज ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, सीरीज ज्ञात करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो अपन गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद दूसरा पद, तो देखो श्रेणी में पहले से देख लो 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4वां पद दिया हुआ है श्रेणी का 5वां पद। और दूसरा पद देखो 24 है, दूसरा पद 24 कौन सी श्रेणी में आ रहा है, सिर्फ एक बी वाले में और डी वाले ऑप्शन में आ रहा है। देखो 2 ऑप्शन बोर्ड पर दिख रहे हैं ना, बी और डी, उसमें सेकंड टर्म क्या दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए, कितने आए हुए हैं 24। तो ये दो अपने ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ए वाला और सी वाला अपने ए वाला ऑप्शन क्रॉस हो गया और सी वाला भी ऑप्शन क्रॉस हो गया। क्यों हो गया, इसमें क्या दिया 16 32, दूसरे पद पर क्या दिया 32 दिया हुआ है, जबकि आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 24, तो ये नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है 16 18, ये भी नहीं दिया हुआ है। इस तरह से अब बी वाला ऑप्शन है। देखो अब बी वाले ऑप्शन को अपन को करना है, इसलिए यहां से ऑप्शन से अपन अब 5वां पद देखना है। क्या देखना है, 5वां पद देखना है। अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से भी नहीं कर सकते हो तो x की वैल्यू किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू क्या, समांतर गुणोत्तर माध्य अपन ने पढ़ा था, इसमें गुणोत्तर माध्य भी पढ़ाना पड़ेगा अपन को। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, देखो कोई भी सीरीज का ए दी हुई है और ये x दी हुई है और ये बी दी हुई है, ये किसमें है गुणोत्तर श्रेणी में है। और तो इसका देखो समांतर माध्य, तो सॉरी मेडिटेरियन, तो इसका क्या करेंगे समांतर माध्य क्या, गुणोत्तर का समांतर माध्य निकालेंगे। तो इसका गुणोत्तर माध्य होगा, देखो गुणोत्तर माध्य यानी x बराबर क्या होगा अंडरूट में ए बी। ये गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है, x बराबर क्या होगा ए बी। x की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी दोनों के वर्गमूल के, इनका दोनों का मल्टीप्लाई ए और बी के वर्गमूल के बराबर होगी इस वैल्यू, गुणोत्तर माध्य है। इस तरीके से भी अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले को लगा के। तो इससे क्या मालूम चल जाएगी, अपनी टर्म मालूम पड़ जाएगी। आर की वैल्यू रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दो अपन, आर बराबर T2/T1। तो देखो हर टर्म का क्या होनी चाहिए इसमें
गुणोत्तर माध्य होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप देखो इसको आर की वैल्यू क्या, आर पर कैसे ज्ञात करते थे, T2/T1 और क्या रहता T3/T2, इस तरह से ज्ञात कर सकते थे। तो यहां से क्या आ जाएगा, T2 का स्क्वायर बराबर T1 इंटू T3। यहां तक समझ में आ गया। अभी सीरीज का यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखो सीरीज में क्या दिया हुआ है, फिर इसको बारी बारी से करके अब देख लो। अब देखो इस सीरीज में अपन ने सिर्फ दो सीरीज ही देखनी है। कौन सी, पहले दो तो कैंसिल हो गई, कौन सी सीरीज देखनी है, बी वाली 16, 24, 36 और 54 डैश डैश। और कौन सी वाली है, डी वाली है, कौन सी है, इसमें भी 16, 24, 32 और 40। इसमें जो ये वाला सीरीज से लगा देंगे, इन दोनों का क्या होगा, गुणा का वर्गमूल इसके बराबर होगा। तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 16 इंटू 32, 16 इंटू 32 इसके बराबर नहीं आएगा। देखो 24 के बराबर क्या आना चाहिए, 16 इंटू 32 ये बराबर आना चाहिए, लेकिन इस वाली सीरीज में ये बराबर नहीं आएगा। क्या आएगा, 24 बराबर 16 इंटू 36 का वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर होगा, तो अपनी कौन सी सीरीज आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे। ये समझ में आया होगा। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करें जिसके प्रथम दो पदों का योग -4, पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं अपन। देखो इससे जो 12वां क्वेश्चन किया था ना, इसको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं जो अपन ने बताया था। इसको और प्रॉपर तरीके से करें तो देखो पांचवा पद कितना दिया हुआ है, पांचवा दूसरा पद 81 दिया हुआ है, और दूसरा पद कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। इसको क्या कर सकते हैं, ए आर की पावर 81 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर बराबर 24। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए आर इंटू आर क्यू 81। अब ये वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 24 आर क्यू बराबर 81। तो आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 81/24। यहाँ से देखो 8 1 9 और 6, यह 3 से कट जाएगी, 8 तिया 24 और 3 दूनी 6 2 8 7 21। अभी देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 27/8। 27/8 को क्या लिख सकते हैं, 3 की 27 और 2 की पावर 3। तो देखो पावर इस पे 3 है, तो आर की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 3/2। आर की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। और इस वैल्यू को कहाँ यहाँ पुट कर देते हैं, ए की 3/2 बराबर 24। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 2 को इसमें गुणा कर देते हैं, 3a बराबर क्या आ जाएगा 48। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 3 का इसमें भाग देंगे 3 और छंक 18 है, तो ए की पावर कितनी आ जाएगी 16। कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की पावर 16 आ गई। और क्या ए की पावर 16 ये, तो फिर ये अपने सीरीज जो पड़ी हुई है ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाइएगा। ए की वैल्यू कितनी है 16 और ए आर 16 इंटू 3/2, 16 इंटू 3/2 यानी 16 आती है 24, यानी 24 क्या आ जाएगा 16 24 और फिर क्या लिखेंगे, यानी 16 इंटू 3 3 का 9 और 4 इतना आ जाएगा। इससे 2 से 8 और 2 से फिर कट गया 4, तो चौक 36 कितना आ जाएगा यहाँ से 36। 16 24 36 देखो 16 24 36 बी वाला कौन सी सीरीज बन गई है, बी वाली सीरीज बन गई। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। समझ में आ गया, जो अपन ने वैसे कराया था उससे भी ट्रिक से भी जल्दी बहुत फास्टली कर सकते थे। जल्दी चेक करना था तो कैलकुलेशन नहीं करनी थी।
गुणोत्तर माध्य जीएम, यानी अपन ने जो जीएम निकाला था उसमें जीएम के थ्रू भी आप डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हैं कि 16 24 ये वाली बी और डी तो है, इसमें दोनों का क्या आना चाहिए। इस तरह ये लंबी लंबी चला जाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन, उससे भी अपने अप्रोच अगर ये मालूम है ये करके तो अपन को शॉर्टकट में बहुत टेक से कर सकते हैं, बहुत फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब देखो आगे ये क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, अपन स्लोली चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, फास्ट में सभी स्टूडेंटों को लेके साथ में चलना है, होशियार भी और जो कमजोर है उनको भी ध्यान में लेके चलना है, जिससे सबका साथ सबका विकास हो। ये अपने अब चलो कुछ नहीं करना। आप देखो गुणोत्तर श्रेणी याद करें, जैसे प्रथम दो पदों का योग क्या दिया हुआ है, इसमें प्रथम दो पदों का योग क्या दिया हुआ है, माइनस के 4 5 पद और तीसरे पद का 4 गुना है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, T1 प्लस T2 बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, पांचवा पद पांचवा तीसरे पद का कितना है, 4 गुना है। तो देखो ये दोनों कंडीशन दी हुई है, ये दोनों कंडीशन है। बेसिकली देखा जाए तो इसको ऑप्शन से भी अपन कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से इसलिए कर सकते हैं। पहला पद और देखो पहला पद और दूसरा पद क्या दिया हुआ, श्रेणी याद कीजिए, प्रथम दो पदों का योग माइनस के 4 है। क्या है ये, माइनस के 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, माइनस के 4 दिया हुआ है। तो देखो ऐसी कौन सी सीरीज है जिसका माइनस का, ये वाली सीरीज है। तो 4 माइनस के 8, ये दो पद ले लिए। अगर इनका क्या करना है, जोड़ करना है। सॉरी इसमें पद तो देखो दो है, नहीं कर सकते वैसे इसका देखा जाए तो, हाँ कर सकते हैं ना, जिसके प्रथम दो पदों का योग, दो पद दिए हुए ना, 4 माइनस 8, इन दोनों पदों का योग कितना आएगा, माइनस के 4 आएगा। 4 माइनस के 8 बराबर कितना आएगा, माइनस के 4। इसका भी आ रहा है। और फिर सी का, ये कौन सा था, बी का। और ये सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, माइनस के 4 और क्या दिया हुआ है, माइनस के 8 दिया हुआ है। तो माइनस के 8 दिया हुआ है, तो देखो माइनस के 8 दिया हुआ है, तो यहां से जोड़ करेंगे, माइनस के 4 माइनस के 8 तो कितना आएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है अपना। और प्लस डी वाला भी देखो, यहाँ कंफ्यूजन है, कितना दिया है, 4 और 8 दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ प्लस के 4 बचेगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस के क्या बचना चाहिए, 4। माइनस के 4 सिर्फ किस कंडीशन में बच रहे हैं, अपने ये वाली सीरीज में बच रहे हैं। ये वाली सीरीज में यानी 4 माइनस के 8 16, ये वाली सीरीज, यही वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बेसिकली इसको करने की जरूरत नहीं है। और ठीक है ना, इस अगर ये ऑप्शन थोड़े से आपको नहीं मैच करते इस तरह के, तो अपन को प्रॉपर तरीके से करना था। प्रॉपर तरीके से कैसे करना उसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो रहा ट्रिक से अपन को बहुत फास्टली करना। अगर इसको प्रॉपर तरीके से करें तो किस तरीके से करें वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से किस तरीके से करेंगे तो वो अपन इसको देख लेते हैं। अब देखो प्रॉपर तरीके से कैसे कर लेते हैं अपन। T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है, और फिर क्या पूछा है, T5 की वैल्यू कितनी है, 3 गुना है ना, तीसरे पद का 4 गुना है, ये दी हुई है। अब ये दी हुई है तो बस यहां से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करेंगे, ए आर की और 4 AR 3, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक अपन ऐसे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ए से ए की वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं और आर की इससे कर सकते हैं। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 4। देखो आर बराबर यहां से बहुत फास्टली आ गया। सॉरी आर 4 है और यहाँ पर कितनी है, 3 की वैल्यू है। सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो 2 बचेगा, आर स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ से देखो कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी हो जाती है, प्लस माइनस के 2 कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो कितनी आ जाएगा, आर की वैल्यू प्लस माइनस के 2 आ जाएगा। अगर ये आ गया है तो अपना आर की वैल्यू इतनी आ गई। अब आर की वैल्यू आ गई है तो अब दूसरा फॉर्मूला, ये कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन क्या दी हुई है, देखो पहला पद कौन सा होगा, ए ही होगा, दूसरा पद ए आर बोलते हैं, और बराबर कितना दिया, माइनस के 4। यहाँ देखो ए दिया हुआ है प्लस ए दिया हुआ, आर की वैल्यू 2 रख देते हैं यहाँ से, और माइनस के 4। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 2 3 ए बराबर माइनस के 4, ए बराबर माइनस के 4/3। कितना आ जाएगा, ए बराबर माइनस के 3। तो देखो माइनस के 3 आ जाएगा, ये तो आ गया माइनस के 4। 3 बजे जब कब आ गया, वैन
आर की वैल्यू कितनी ली है अपन ने, पॉजिटिव। और जब आर की वैल्यू माइनस के 2 पुट करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो आप निकाल लेना। तो कितनी आ जाएगी जब आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इसको क्या करेंगे, 4 वाली वैल्यू को अपन ले लेंगे, 4 वाली को अपन ले लेंगे। उस तरह से फिर सीरीज बनाते जाएंगे। तो सीरीज में देखना किसका है, आर की वैल्यू 2 या माइनस के 2 सार्वंतर। देखो सबसे पहला पद कौन सा आ गया अपना, पहला पद देखो 4 आ रहा है, और माइनस के 4/3, 4/3 किसी भी श्रेणी में नहीं है, तो अपना ये तो ये वाला 4 वाला कितने कौन से तीनों सीरीज हैं, चारों सीरीज किससे हो रही हैं, 4 से सीरीज हो रही है। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, +-2 दी हुई है। ठीक है, तो ए की वैल्यू और आर की वैल्यू पे क्या कर लेते हैं, -2 आर की ले लेते हैं, ये -2 और ये आर की वैल्यू -2 के हिसाब से ले लेते हैं। तो देखो -4 आएगा, -4 आएगा, फिर ए आर आएगा। देखो ये सीरीज बना लेते हैं, कंफ्यूजन हो, ए आर स्क्वायर यहां तक ही ले लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, फिर ए आर देखो 4 इंटू -2, और ए आर की वैल्यू -2 है, तो किसके हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां से कितनी आएगी, 2 की पावर 2। अब यहां से देखो सीरीज बन रही है 4 -8, और ए की वैल्यू कितनी थी, यहां से 4, 4 4 16 आ जाएगा, और 4 -8 16, तो 4 -8 और 16 कौन सी सीरीज आ जाएगी, ये वाली सीरीज आएगी। और ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। इस तरीके से इसको करेंगे, अगर इस बेस से किया अपन ने तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है ना, इसको इस तरीके से करेंगे तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 14 वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और करते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन देखो, गुणोत्तर माध्य का मैंने क्या पूछा था, जीपी। गुणोत्तर माध्य क्या पढ़ा था, ए बी अंडूड में ए बी होता है जब सीरीज क्या दिया हो, ए और क्या दिया हो, मैंने बताया था ए और बी दिया हुआ हो। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या निकलेगा, अंडूड ए बी। तो यहाँ से यही फॉर्मूला बस लगा देना है कि एक्स बराबर किसके बराबर होगा। तो देखो अंडूड में -2/7 इंटू 7/2, 2 से 2 गया, इससे ये गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन अपना सी वाला मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अथवा दूसरे तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं, r बराबर क्या निकाल सकते हैं, T2/T1, अथवा यानी दूसरे तरीके से भी इसको सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं कि T2/T1 बराबर 3/T1। इससे इसको सॉल्व कर लेना है। किस हिसाब से करेंगे, Tn लगाते हैं, Tn -1 वाले से रेशियो निकालते हैं। जब इसको बाद में इसको वैल्यू पुट कर देना T2/T1, इसको क्या निकालेंगे, देखो इसको T1 की वैल्यू क्या मान लेना, यहाँ देखो यहाँ पर लिख देता हूँ। T1 क्या है, -2/7 है, और T3 क्या है, -7/2 है, और T2 बराबर क्या है, x है। ठीक है, तो T3x है। तो इस तरीके से ये वैल्यू सारी इसमें पुट कर देना, और पुट करने के बाद यही वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है, दूसरे तरीके से भी अपन इसको करा दिया, पहला भी दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था पहला, और ये दूसरे तरीके से। ठीक है, ये पहले तरीके से दूसरे तरीके से दोनों तरीके से अपन ने करा दिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन, 5वां 8वां 11वां टर्म जीपी में है। पी क्यू आर किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां 11 पद के मतलब पी क्यू में है, तो क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो तो क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, और बोर्ड से इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, मिटाते हैं। और अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो यहां से देख रहे हैं, टीपीवा पद कौन सा दिया हुआ है, थोड़ा
5वां पद कौन सा दिया है, P और T 8वां दिया हुआ है Q और T 11वां दिया हुआ है S वाला। यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, AR4 बराबर P और AR7 बराबर Q और AR10। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको बार स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो क्यू स्क्वायर बराबर AR7 का स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो इसको आगे चल के और देखना है, और कैसे देखना है, इसको ओपन कर देना है इसको और आगे करके देना, A स्क्वायर इंटू R की पावर 14। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर ए इंटू ऐसे लिख लेते हैं, और क्या लिख लेते हैं, AR4 लिख लेते हैं इंटू AR10 लिख लेते हैं। यहां तक कुछ समझ में आ रहा? दो आ जाएगा, 10 4 14, यही बराबर आ जाएगा। अब AR4 की वैल्यू क्या है, AR4 की वैल्यू यहां से रख दो P, और AR10 की वैल्यू कितनी है इंटू एस, तो ये बराबर किसके आ जाएगा, क्यू स्क्वायर की। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी इंटू एस। पी इंटू एस कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो अपना ऑप्शन बोर्ड पर देखो, क्वेश्चन वाला ए वाला मैच कर रहा है, तो ये क्या जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपने इसको कर सकते हैं, समझ में आ रहा होगा? इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। चले तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये नोट कर लो, ये आपको पीडीएफ फाइल इसकी मेरी बोर्ड की मिल जाएगी, जो पीडीएफ फाइल इसकी जो ओरिजिनल मेरे जो करा रहा हूँ उसी की। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चलो नीचे करके देख लेते हैं। एक गेंद 500 मीटर की ऊंचाई के मैदान पर गिराई जाती है, प्रत्येक बार गेंद पिछली बार की तुलना में 4/5 गुना उछलती है। गेंद के रुकने तक उसके द्वारा तय की कुल दूरी ज्ञात करें। तो देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा चुका था वो कितने से थी, 360 से स्टार्टिंग होती थी, और 2/3 हर बार कितनी पीछे रह जाती थी, वो 2/3। तो इस बार कितनी बार लास्ट तक रुकने तक तय की गई दूरी, वैसे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है। डाटा 500 से मीटर दूरी है, वहां 360 से स्टार्ट की थी, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो इसको आप घर से करके ले आना, इसको नहीं कराऊंगा, और ठीक है, तो इसको कर लेना। आप नहीं करने समझ में आ रहा है तो इसको मैं फिर आपको बता देता हूं, आप इसको मैं दोबारा से पुनः बता देता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक बॉल को देखो 500 मीटर तक है, यहां से देख लेते हैं, एक बॉल रखी हुई है और ये आती हुई है, ये कहां तक आती है, 500 तक। फिर ये जाती है, कहां तक चली जाती है, 500 की 4/5। फिर नीचे आती है ये बॉल, फिर इसके यहां तक चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से क्या चली जाएगी, ये चली जाएगी 500, देखो उसको क्या हो जाएगी 100, फिर क्या जाना आएगी 400, और ये 400 का कितना जाएगी 4/5, तो 8×5 40, तो कितना आ जाएगा ये 320। इस तरह से ये चलती रहेगी चलती रहेगी, और इस तरीके से ये चलती रहेगी, ये फिर ये ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड चलता रहेगा, इससे टकरा के बॉल इतनी चलती रहेगी, तो ये सीरीज अपनी बनती रहेगी। तो ये सीरीज कैसे बनेगी इसमें मैं बता चुका, तो 500 प्लस 400 को जोड़ देंगे, 500 यहाँ तक जो गई है, यहाँ तक टोटल कुल दूरी कितनी की हुई है, 500 प्लस कितना आ जाएगा 900 की है। फिर यहाँ से देखो 400 तो की है, फिर 320 यहाँ तक कितनी की हुई है, यहाँ से जो बॉल आ गई है यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी यहाँ तक आ गई है, तो यहाँ तक कितनी आ जाएगी, देखो 400 5 720 कितना आ जाएगा, यहाँ से 720। इसी तरह से फिर यहाँ पर
कंटिन्यू चलेंगे तो 576 आ जाएगी। तो ये सर ये क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। सीरीज बन गई तो देखो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, कौन सी सीरीज बन गई, 900 प्लस 720 प्लस 576 डैश 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 चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें ए वाला टर्म कौन सा है, 900 है, आर निकाल लेना 720 बटे 900। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू प्राप्त कर लेना। आर की वैल्यू प्राप्त करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 और 4/5। 4/5 किससे है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो एस इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा देना, ए अपॉन 1 माइनस के आर। तो यहाँ से पहला वाला है 1 और 4/5, 5 में से 4 1 गई तो यहाँ से आ जाएगा 900 इंटू 5, तो 9×5 45। तो ये आ जाएगा आंसर अपना 4500, कितना आ जाएगा, मीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था। इसी तरह से अपन अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो 17वां क्वेश्चन है, ये गेंद को 700 मीटर ऊंचाई मैदान पर गिराई जाती है, प्रतिभा गेंद की तुलना में 2 टीम चलती है, रुकने तक की गई कुल दूरी की ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल ऐसी तरीके से, और आप इसको कर लेना है, घर से करके लाना है। ठीक है, हर क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं है, और इसको आप कर लेना, सीरीज बन जाएगी। और नहीं करे तो इसको फोटो खींच के टेलीग्राम पर आप मेरे को बता देना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको वहां बता दूंगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को, यहाँ से सिर्फ डाटा चेंज हुआ है, क्या हुआ है, 612 2/3 गई हुई है, तो यहाँ से 600 का कितना कर देना, 2/3 कर देना, 2/3। यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6, यानी 200 400, तो यहाँ 600 400 आ जाएगा। फिर ठीक है, 3 दूनी 6 तो 400, फिर 400 का कितना आ जाएगा, यहाँ से 2/3, 2/3 और 2/3 400 इधर कर लेना, तो कितना आ जाएगा, इस तरीके से आप कर लेना। यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, ये जब चेंज करोगे तो यहाँ तक 1000 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2000/3 आ जाएगा। तो इस तरह से सीरीज बन जाएगी, और इसको आप कर लेना। ठीक है, इसका ऑप्शन मैं आंसर बता देता हूँ कौन सा आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन, 3 सी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा, आप करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को 17, और फिर देख लेता 18वां, एक वर्ग की भुजा 16। देखो इससे पहले मैंने 8 सेंटीमीटर भुजा की थी, इसमें सिर्फ उसको क्या डाटा चेंज किया है, क्या कर दिया, 16 सेंटीमीटर कर दिया है, 16 सेंटीमीटर कर दिया। वैसे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आशा करता हूँ ये भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं आप। इसको सीरीज बना लेना, और जो क्वेश्चन है मैं आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। तो लगभग अपने लगभग पूरे क्वेश्चन हो गए। और ये देखो त्रिभुज वाला, ये ट्रायंगल वाला भी मैंने बता चुका था, ये टाइप फॉर्मेट में मैंने हैंड रिटन में थे, इसको भी देखो मैंने करवाया है। ठीक है, इसको भी आप कर लेना, ट्रायंगल बना के वो करा चुका हूं मैं इसको, वो सिर्फ डाटा चेंज नहीं हुए, वो भी वही वैल्यू है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं इनको नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपने जो क्वेश्चन थे, अपने इसके क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इससे नेक्स्ट क्लासों को कुछ सवाल और रहे हैं, लगभग 15-16 के, तो लगभग 1 घंटे की और क्लास रहेगी। वो 1 घंटे की, उसमें कुछ इससे हटके क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिसमें जो क्वेश्चन नहीं कराए उसमें हटके क्वेश्चन लेंगे अपन, जो अलग हटके लेंगे। मैंने कहा ना, लेवल लो लेवल से अपने हाई लेवल तक ले जाएंगे इस क्लास को। ये क्लास सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को मैंने ध्यान में रख, मल्टीपर्पज बोल सकते हैं इसको, मल्टीपर्पज क्लास, जिसको सभी एक क्लासों में जितने एग्जाम होते हैं, जिनके सिलेबस में एपी जीपी और एचपी दी हुई है, वो सबके लिए है। बस इनका स्टैंडर्ड टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हाई लेवल के मेंस के जो सवाल हैं उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। आपको पूरी क्लासें देखनी पड़ेंगी, आपको 1-2 मेरी स्टार्टिंग की देख लेना, वो आप एमपी टैट, सी टैट, सुपर टैट वगैरह, एमपी पुलिस वगैरह में आपकी 2 क्लास स्टार्टिंग की से काम हो जाएगा आपको। ठीक है, दूसरी देख लेना। और इसमें आपको अगर पूरी प्रॉपर तरीके से सीडीएस मेंस कैट वगैरह में आपको करना है तो पूरी क्लास देखें। कोई भी टाइप का मेरे इसमें गुणोत्तर श्रेणी में नहीं छोड़ी, किसी भी टाइप का कोई भी, सब क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है। सभी क्वेश्चन तो मैंने इधर उधर कलेक्शन करके मैंने आपको कराए हुए, इतनी मेहनत से आपको लिए मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आप इसमें आशा करता हूँ आप मेरी इस क्लास को बहुत मेहनत से देख रहे होगे, शुरू से देख रहे होगे, इस फायदा भी उठा रहे होगे इस क्लास का। तो
आप इसको एक क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, जिससे मैं और भी इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को आपके लिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भी बताइएगा इस क्लास के बारे में, जिससे और भी इस क्लास को देख सकें। और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कभी भी मैं क्लास लाइव होता हूँ या अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा फेसबुक पर, जिससे आप उस क्लास को देख सकते हैं, मिस नहीं होगी। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा ऑल वाले पर, जिससे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। जब भी मैं क्लास अपलोड करता हूँ लाइव रहती है तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा, जिससे कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी, आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।